इकोनॉमिक्स कौन से क्लास का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग? क्लास 12 का। कौन से स्ट्रीम से हैं आप लोग? कॉमर्स। तो ध्यान देने वाली बात है कि कॉमर्स से हो चाहे आर्ट्स से हो या साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हैं आप, इकोनॉमिक्स सबको पढ़ना है, ठीक है। 12th में कॉमर्स का और साइंस का जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर वो सेम क्वेश्चन पेपर आता है, सेम क्वेश्चन रहेगा। आर्ट्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो अलग रहेगा, लेकिन पढ़ना सबको इकोनॉमिक्स है। मतलब जो रखता है, जो ऑप्शनल में, आपको पता है कि झारखंड बोर्ड में इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल में रखा गया है। कौन सा सब्जेक्ट में रखा गया है? ऑप्शनल में। आपकी मर्जी है तो रखो, नहीं है तो जो रखना है रखिए। तो आप इकोनॉमिक्स रखें तो आपको पढ़ना होगा अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, लिखा हुआ तो है ही, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय हो गया जिसकी जानकारी आपको शायद क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 से ही मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आज भी है, ग्रेजुएशन में जाइएगा वहाँ भी है, पीजी में जाइएगा वहाँ भी है, मतलब साथ नहीं छोड़ेगा। यदि आप नौकरी की तैयारी करें, सरकारी नौकरी का, तो वहाँ भी इकोनॉमिक्स का नॉलेज आपको चाहिए होगा। आपको इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो वहाँ क्या काम करेगा? आपको बताते हैं, जब हम जेपीएससी का एग्जाम दिए थे, जेपीएससी का एक बार हम एग्जाम बैठे हैं, तो उसमें हम इकोनॉमिक्स का जो उसमें टॉपिक था वो हम पढ़ के नहीं गए थे। हमको पता था कि हम कर लेंगे, लेकिन पढ़ाते हैं, ठीक है। जो भी उसमें 4-5 क्वेश्चन आया, इजिली हम सब सही का सही किए, सब 12 से रिलेटेड ही था, समझे। और नहीं पढ़े होते तो वही रट्टा मारते जाते। तो रट्टा नहीं मारना है, तो अभी जो मिल रहा है आपको 12th में, ठीक है, वो लो और ध्यान से लो, अपने अंदर ले लो। ये नहीं कि सुन रहे हैं और हवा में, सुने क्या बोल रहे हैं, सुने और हवा में उड़ा दिए, वो नहीं करना है। तो देखो यहाँ एक चीज बताना चाहेंगे, इकोनॉमिक्स कई बार वर्ड मीनिंग में दिक्कत होता है। एक होता है इकोनॉमी, क्या होता है? इकोनॉमी। ये क्या है? एक होता है इकोनॉमिक। यहाँ पे देखो ECONOMICS लग गया, ये इसका हिंदी बन गया अर्थशास्त्र। क्या हिंदी है? यहाँ ऐसा है, यहाँ एस नहीं होने का इनका हिंदी क्या बनता है इसका? आर्थिक। सुनेंगे ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक वही आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। और इकोनॉमी खाली वाई लग गया, यहाँ पर क्या लग गया? तो ये बन जाता है अर्थव्यवस्था। यहाँ क्या बन जाता है? तो सब कॉमन लगता है देखने में, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिक, लेकिन सबका हिंदी क्या है? देख लो ना, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक आर्थिक, और इकोनॉमी, समझे पहले। चलिए नेक्स्ट, आपको खासकर समझना है, ध्यान लगाकर। हम तो सबसे पहले यही ना पूछेंगे कि ये अर्थशास्त्र क्या है। आप तो क्लास 9, 10 से पढ़ते ही आ रहे हैं, वहां भी टीचर पढ़ाया और आपसे पूछा होगा अर्थशास्त्र क्या है, क्या बताएं आप? धन कमाने का विज्ञान है। धन कमाने का विज्ञान है, ऐसा आप कह रहे हैं, ठीक है। और बोलिए कुछ। उसको पढ़ के हम किस तरह से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, कैसे मंजिल हासिल करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका जो विचार है, आपका जो धारणा है, अवधारणा है अर्थशास्त्र के संबंध में, वो पूरी तरह से ना सही है ना पूरी तरह से गलत है। जो आप सोच रहे हो सही भी है और पूरा सही नहीं है, ठीक है। यदि अर्थशास्त्र को समझना है तो इसका संधि विच्छेद कर दो, संधि विच्छेद, अर्थ और अलग करके भेजो शास्त्र को, और दोनों का मतलब समझो। अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब होता है जहां से आपको जानकारी मिलता है, ज्ञान मिलता है, ठीक ना। जहां से आपको ज्ञान मिलता है, तो ये अर्थशास्त्र है। यहाँ आपको किस चीज का ज्ञान मिलेगा? धन का ज्ञान मिलेगा। किसका ज्ञान? धन का ज्ञान, ठीक है। एडम स्मिथ के नाम के बारे में सुने आप लोग? एडम स्मिथ, जी सर। क्या सुने, बताइए इसके बारे में। एडम स्मिथ, इस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हैं? यह पुस्तक लिखे थे हाँ, अर्थशास्त्र के पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक, इन्हीं को कहा गया है। अर्थशास्त्र के पिता है ये, जनक है ये,
सुनाई दे रहा है? इंग्लिश बोले फादर है ये, ठीक है। एडम स्मिथ भी अपना जो डेफिनेशन दिया अर्थशास्त्र का, उसमें यही बात बोले कि धन के विज्ञान को ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। उनका भी यही कहना था कि जिस शास्त्र से हम लोग धन की जानकारी लेते हैं, जिस शास्त्र से धन की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, वो है अर्थशास्त्र। लेकिन ये कह सकते हैं ना, ये परिभाषा संकुचित है। संकुचित का मतलब समझ गए? विस्तार में नहीं है। खाली धन की जानकारी मिलती, तो धन की जानकारी का मतलब क्या कि मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, इस बात की जानकारी लेना ही अर्थशास्त्र है क्या? इस बात की जानकारी लेना भी अर्थशास्त्र है, लेकिन सिर्फ वही अर्थशास्त्र नहीं है। इसी के लिए क्या किया गया, इसको समझाने के लिए क्या किया गया कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया गया। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। नाम पता है वो 2 भाग का? व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा अर्थशास्त्र? सुने हैं नाम? जी सर। आप तो 11th में भी सुने होंगे शायद। व्यष्टि। अब व्यष्टि आपको लगता है कि ये थोड़ा सा नया नाम लग रहा है, कुछ ऐसा नाम बताइए जो लोग सुने हैं। इसका एक और नाम है सूक्ष्म। सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ये तो ठीक लगा? जी सर। बोलेंगे सर इंग्लिश में बता देते थोड़ा। तो इंग्लिश क्या होता है इसका? माइक्रो। क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो, ऐसे भी माइक्रो वर्ड का मतलब छोटा ही होता है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा छोटा जो चीजें होती है उसको माइक्रो कहा जाता है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। दूसरा जो इसका है वो है समष्टि। क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र। बोलिएगा सर इसका भी कुछ बता दीजिए। इसका बताएंगे क्या? व्यापक। व्यापक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापक मतलब जिसका विस्तार रूप है, जिसमें विस्तार से बहुत सारी जानकारी आपको लेनी होती है। क्लियर हो रहा है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहे हैं। अर्थशास्त्र, धन का ज्ञान जहां से मिलता है उस शास्त्र को बोलते हैं अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ भी यही बात बोले, धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहा जाता है। लेकिन ये संकुचित परिभाषा है, इसको विस्तार में पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स का जो ये 2 विभाग है, 2 भाग है, एक व्यष्टि है एक समष्टि, उससे समझो। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? सुनो, उसका नहीं बोलना है कि छोटा छोटा का, यहाँ पे बोलना है कि जब व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक अध्ययन किया जाता है। आर्थिक अध्ययन किया जाता है। जैसे एक परिवार, हम ले लिए एक परिवार को, एक परिवार के पास गए, उससे पूछे आप क्या करते हैं? वो बोला हम किसान हैं। फिर बोलेंगे आप किसानी का कार्य करके कितना कमा लेते हैं? कहेगा हम किसानी का कार्य करके महीने का 20,000 कमा लेते हैं। और हम उसको नोट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? फिर उसको पूछेंगे कि आप जो कमाते हैं उसमें आप खर्च कितना कर देते हैं? वो कहा कि 15,000 खर्च कर देते हैं। तो फिर पूछेंगे 5,000 क्या करते हैं? तो बोलेंगे बचाते हैं। समझ रहे हैं? हाँ। फिर पूछेंगे कि जो आप खर्च करते हैं कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? कपड़ा में कितना खर्च करते हैं? फास्ट फूड में कितना खर्च करते हैं? खाने में कितना खर्च करते हैं? समझ रहे हैं? इस चीज का अध्ययन करना ही क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। नहीं, अर्थशास्त्र है, लेकिन कौन सा अर्थशास्त्र? हम बोले ना, जब व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर मतलब आर्थिक अध्ययन किया जाता है। कि ये आर्थिक अध्ययन होता क्या है? अभी हम एग्जाम्पल से बता तो रहे थे कि आर्थिक अध्ययन में पता लगाया जाता है कि एक परिवार या फिर एक व्यापारी या एक उद्योगपति या एक फर्म चलाने वाला व्यक्ति, सुन रहे हैं, एक जहां गया वही व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जहां पर छोटे स्तर पर या सूक्ष्म स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं? तो आर्थिक अध्ययन करते हैं। अब बोलेंगे आर्थिक अध्ययन क्या है सर? तो आर्थिक अध्ययन में है कि एक व्यक्ति, एक परिवार, एक व्यापारी, एक फर्म कितना कमाता है, कैसे कमाता है तो उसका खर्चा कहाँ करता है, कितना कहाँ खर्च करता है, कितना बचाता है और बचत को कहाँ निवेश करता है। इन सभी बातों की जानकारी ली जाती है, ज्ञान ली जाती है, उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो थोड़ा अर्थशास्त्र भी क्लियर हो रहा है नहीं? फिर आता है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या आता है? समष्टि अर्थशास्त्र।
समष्टि मतलब व्यापक, जहाँ विस्तार से आर्थिक अध्ययन होता है, जहाँ विस्तार से आर्थिक अध्ययन किया जाता है। अब विस्तार से आर्थिक अध्ययन के एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे एक देश, एक राष्ट्र एक वर्ष में कितना कमा रहा है, एक राष्ट्र में एक वर्ष में कितना खर्च हो रहा है, एक राष्ट्र में एक वर्ष में कितना बचत हो रहा है, वो बचत कहाँ निवेश हो रहा है, इन बातों की जहां से जानकारी ली जाती है उस अर्थशास्त्र को कहा जाता है। भले लिखवा नहीं रहे हैं, बोल दिए हैं, अब घर जाके आपको सिर्फ ओनली आपको आपकी मर्जी, आपके लिए तो बोलेंगे आपकी मर्जी, बाकी आपको तो आपका विषय है ना ये, तो लिखना होगा, लिख लेंगे। आप बोलेंगे क्या लिखे सर, तो देखो क्या लिखना। पहले तो पहला क्वेश्चन क्या बनाना तुम कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, स्टार्ट वहां से करना, तो एडम स्मिथ। फिर लिखना अर्थशास्त्र क्या है, क्वेश्चन लिखना, और लिखना कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। फिर लिखना अर्थशास्त्र को अध्ययन की सुविधा के लिए, सुनो, अर्थशास्त्र को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को भी लिख लो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसमें लिखो कि जब व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे एक परिवार का, एक व्यापारी का, एक फर्म का आर्थिक अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिर समष्टि अर्थशास्त्र लिखो। समष्टि अर्थशास्त्र क्या लिखेंगे, जब पूरे राष्ट्र के स्तर पर आर्थिक अध्ययन किया जाता है। बोले क्या, जैसे देश का वार्षिक आय क्या है, देश का रोजगार का स्थिति क्या है, बेरोजगारी का स्थिति क्या है, बचत का स्थिति क्या है, ये सब क्या है, समष्टि। सुन लिए, कहीं वीडियो जो बनाते हैं तो आप बोलते लिखे क्या, तुम बोल तो दिए ना, एक बार रुक के क्या क्या लिखना है। और एक चीज बताना भूल ही गया, ये जो व्यष्टि और समष्टि है, सुनो आप भी ध्यान लगा के, ये पूछता है अर्थशास्त्र को अध्ययन करने के लिए, क्या करने के लिए, अध्ययन। पहले जब तक ये दोनों का बंटवारा नहीं हुआ था, अर्थशास्त्र का ये 2 भाग नहीं हुआ ना, तब तक अर्थशास्त्र को अध्ययन करने में तकलीफ होता था। तो रैगनर फ्रिस, हाँ कौन थे, रैगनर फ्रिस नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने ही इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। पूछता है एमसीक्यू में, पूछेगा आपको कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में किसने बांटा, रैगनर फ्रिस ने बांटा है। किसने बांटा है, रैगनर फ्रिस ने। किसने, रैगनर फ्रिस ने। इनको शायद, जहां तक मेरा जानकारी है, इनको शायद एक अवार्ड मिला था ये काम करने के लिए, ये जो बंटवारा किया ना, नोबेल शायद मिला है, नोबेल अवार्ड। अब कंफ्यूजन में है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ बता दिए जो हम जानते हैं, ठीक है। रैगनर फ्रिस कब, ये भी पूछता है कब बांट दिए थे, तो 1933 में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटे थे। तो आज हम लोग को पढ़ने में सुविधा होता है कि नहीं। तो आपका जो 12th का बुक है, 12th का बोलो, 12th का जो बुक है ना, वो 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भाग। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों अलग अलग पढ़ना है हम लोग। पहला पार्ट जैसे आप लोग बीएसटी में पढ़े, बीएसटी में क्या होता है कि पहला पार्ट में पढ़ना है हम लोग को जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंध, और सेकेंड पार्ट में वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे समष्टि। अब इंग्लिश बोलते हैं माइक्रो और उधर मैक्रो। समष्टि का नहीं लिखे थे इंग्लिश के, मैक्रो, MACR, ठीक है। वीडियो से स्टॉप करो। नेक्स्ट क्या है, ये जो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र था, आपका क्या था, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक तो है। अब क्या कर रहे हैं, माइक्रो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यष्टि या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र। मैक्रो, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र। आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि माइक्रो, जो ये इंग्लिश का वर्ड है ना, ये वर्ड क्या इंग्लिश से ही जन्म लिया है, इसका जन्म इंग्लिश लैंग्वेज से हुआ है, नहीं, इसका जन्म हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज
कौन सा लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज। दुनिया का अधिकतर वर्ड तो लगता है ग्रीक, तो लैटिन, यही सबसे बना हुआ है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड से हुआ है। और ग्रीक वर्ड में कौन सा वर्ड था जिससे ये आया है? तो इससे था आपका MIKROS, माइक्रोज, खाली के यहाँ अंतर है ना, ठीक है। और माइक्रोज का मतलब होता था हिंदी में सूक्ष्म, छोटा। माइक्रोज का मतलब वहां क्या होता था? छोटा। मतलब ग्रीक के लोग जो इंग्लिश में माइक्रोज बोलते होंगे, उसका मतलब क्या निकल के आता है? छोटा। कोई छोटा चीज देखते हो कहते हैं माइक्रोज आर्टिकल है, माइक्रोज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर मैक्रो, ये वर्ड भी कहाँ से आया? तो सबसे पहली बार ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन किस वर्ड से निकल के आया? ग्रीक वर्ड से भी निकल के आया। और इसका जो ग्रीक वर्ड था वो था मैक्रोज। क्या था? मैक्रोज, जिसका अर्थ होता है बड़ा। जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? बड़ा। समझ में आ गया? ये भी पूछता है एग्जाम में कि माइक्रो शब्द का जन्म कौन से लैंग्वेज से, कौन सी भाषा से हुआ है? तो आप बता पाएंगे ग्रीक का कौन सा वर्ड से हुआ है? तो MIKROS। क्लियर है? अब देखो हम लोग अभी क्या समझे? आज तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, पहला क्लास है, तो अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन। अर्थशास्त्र क्या है बता दिए, पूरा अच्छा से बताएं, नहीं बताएं? इतना अच्छा से बता दिए। अब इससे अच्छा क्या बताएं? अब लेकिन एक चीज है कि जब आप इकोनॉमिक्स 12 का पढ़ेंगे ना, तो इससे भाग नहीं पाएंगे आप। किससे? इससे। इकोनॉमी, हिंदी अभी बताए थे। अर्थव्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? अर्थ का व्यवस्था। धन का अर्थ मतलब धन का व्यवस्था, ठीक है। हम बोलेंगे आपसे, सवाल करते हैं, क्या भारत एक अर्थव्यवस्था है? भारत अर्थव्यवस्था नहीं है। यहाँ सुबह उठते हैं शाम सो जाते हैं, यही हो रहा है बस। खाने के लिए नहीं चाहिए कुछ, पहनने के लिए नहीं चाहिए कुछ, चाहिए ना। आप कैसे बोलते भारत अर्थव्यवस्था नहीं है? दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो अर्थव्यवस्था नहीं है? अरे अर्थव्यवस्था, क्या? अर्थ मतलब धन का व्यवस्था। कौन सा देश नहीं कर रहा है धन का व्यवस्था? चलो, तो क्या था कि अर्थव्यवस्था। दुनिया में कोई ऐसा देश का नाम बताओ, किसी भी ऐसे देश का नाम बताओ जो अर्थव्यवस्था नहीं है। तो जैसे हम ध्यान से इस वर्ड को, इस शब्द को पढ़ेंगे, अर्थ मतलब धन, व्यवस्था, धन का व्यवस्था कौन नहीं करता है? और दूसरी बात है कि धन का व्यवस्था करते क्यों हम लोग? तो धन का व्यवस्था करना होता है चीजों को खरीदने के लिए। और चीज नहीं खरीदेंगे तो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे कहाँ? सुन रहे हैं? तो खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए एवं अन्य क्रियाओं के लिए आपको धन की व्यवस्था करना पड़ता है। तो लगभग बोलते हैं दुनिया का हर देश, प्रत्येक देश क्या है? अर्थव्यवस्था है। क्या है? अर्थव्यवस्था है। अब आपसे पूछेंगे कि ये दुनिया, ये संसार, अपना भारत, ये भी अर्थव्यवस्था है। तो बताइए यहाँ अर्थ का व्यवस्था करने का तरीका कितना है? अर्थव्यवस्था हम सामान्य शब्दों में समझा रहे हैं। अर्थ का व्यवस्था, धन का व्यवस्था हम लोग करते हैं तो कितने तरीकों से, क्या क्या काम करके हम लोग अर्थ का व्यवस्था कर सकते हैं? तो हम लोग BST फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े थे? आर्थिक क्रियाएं पढ़े थे। क्या पढ़े थे? आर्थिक क्रियाएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वहाँ क्या पढ़ाए थे कि आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यवसाय, दूसरा पेशा और तीसरा रोजगार। इंग्लिश में बोला जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड किया गया है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो पूरी दुनिया यही 3 काम करके पैसा कमा रही है, धन कमा रही है। तो क्या हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोल सकते हैं कि इकोनॉमी का अर्थ होता है व्यवसाय, पेशा, रोजगार? नहीं, ये BST में बताया गया था। BST में बताया गया था कि आर्थिक क्रिया क्या है और आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये संसार वही 3 ही आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है। जैसे हम अभी पेशा वाला काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। कोई बिजनेस है तो तुम दुकान खोला है, तुम बिजनेसमैन हो गया। कोई किसी के नीचे काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट हो गया, रोजगार हो गया। पढ़े थे ना? लेकिन यहाँ तो अलग पढ़ना है। इकोनॉमी, अर्थ का व्यवस्था। अर्थ का व्यवस्था करने का कितना तरीका है इकोनॉमिक्स के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार?
सबसे पहले तो हम इसे बताते हैं, अर्थव्यवस्था, धन का व्यवस्था करने के पीछे का कारण क्या है? एक इंसान धन की व्यवस्था क्यों करता है? तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अपना नीड, उसके पास क्या होता है? नीड होता है। नीड तो बहुत सारा है ना, और इंसान का नीड खत्म भी नहीं होता, लेकिन बेसिक नीड खत्म, कम से कम बेसिक नीड पूरा करने के लिए, बेसिक नीड कपड़ा, मकान, रोटी ना, तो उसके लिए बात करते हैं। तो उसके लिए वो काम तो करेगा, क्या क्या करके कमा सकता है? देखिए, इकोनॉमिक्स कहता है प्रोडक्शन करके कमा सकते हैं। उत्पादन क्रिया भी इसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का नहीं, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था। मतलब अर्थव्यवस्था करने का तरीका नहीं उत्पादन है। हाँ, एक मान लीजिए बेकरी है, वो बिस्किट बना रहा है, पावरोटी बना रहा है, वो उत्पादन कर रहा है। क्या कर रहा है? और वहीं से कमा रहा है। और क्या हो सकता है? होटल मत बोलो, हम बोल रहे हैं कि काम का तरीका बताओ, कौन कौन सा काम करके कर सकते हैं। एक है एक्सचेंज, बदल कर नहीं, विनिमय जो करते हैं। क्या करते हैं? लेन देन जो करते हैं। जैसे तुम्हारा दुकान एक्सचेंज करते हो, प्रोडक्शन करते हो तुम? नहीं सर, तुम एक्सचेंज करते हो। क्या करते हो? एक्सचेंज, खरीद के लाते हो, बेचते हो, लेन देन चल रहा है। तो आप भी अर्थव्यवस्था के हिस्सा है या नहीं है? और क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करना। बोले सर वितरण करना क्या? बांटना नहीं। क्या होता है यहाँ पे? वितरण। और वितरण मतलब ये नहीं कि 10 को टॉफी लिए हैं तो 5 दोस्त से 2 को बांट दिए, वो वितरण नहीं। यहाँ वितरण का मतलब क्या है? सुनो, मान लीजिए कि एक वस्तु का निर्माण एक कारखाने में हो गया। अब उस कारखाने से वस्तु को कस्टमर तक पहुंचाना है ना, तो बीच में जितना काम होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे क्या बोलते हैं सप्लायर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। सुन रहे हैं? ये लोग भी यही काम करके कमा रहा है ना? नहीं नहीं, बोलते ही नहीं है यार। मुंह में क्या रखा है? वो रखा है एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या होगा? मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। और क्या होगा? प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ नहीं दिया है। और एक 5 होगा, टोटल 5 हम बताते हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। इन्वेस्टमेंट, क्या? ये भी है एक तरीका। क्या है? इन्वेस्टमेंट, निवेश। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो निवेश करके कमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, पैसा कमा रहे हैं, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, समझ रहे हैं? कई लोग तो यही तिलैया में, शेयर मार्केट में नहीं, उसके पास पैसा है, 1 लाख उसको दे दिया, 2 लाख उसको दे दिया, 3 लाख उसको दे दिया, उससे ब्याज खा रहा है, और वही उसको कमाए आराम से घर में बैठा हुआ है, ब्याज से घर चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट भी एक तरीका है ना कमाने का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंजप्शन। यदि ये ना हो, ये चारों फेल हो जाएगा। कंजप्शन, उपभोग, कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, तो कंज्यूमर ना कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं। यदि दुनिया में कंज्यूमर ना रहे तो क्या प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब चीजों को हम लोग बनाएंगे ही नहीं, तो क्या एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे हम लोग? और एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी बंद जाएगा। हम बोले सर इन्वेस्टमेंट कैसे? देखो, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही प्रोडक्शन होता है। नहीं, हम लोग जो निवेश करते हैं वही पैसा वहां पर पहुंचता है, और लोग उस पैसे का प्रयोग करके क्या करता है? प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन करेगा तो यहाँ एक्सचेंज करेगा, लेन देन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये खत्म तो सब खत्म। तो आज के बाद कोई पूछे आपसे कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो वहां पर सीधा साधारण शब्द में लिखना और बोलना कि धन की व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है। और आज के संसार में अर्थव्यवस्था करने के लिए उत्पादन करना पड़ता है, या फिर विनिमय करना पड़ता है, या फिर वितरण करना पड़ता है, या फिर निवेश करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उपभोग करना पड़ता है। ये पांचों मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। दुनिया का कोई भी देश हो, ये पांचों क्रिया में शामिल है। पांचों क्रियाओं को कर रहा है। प्रोडक्शन कर रहा है, पहले तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो प्रोडक्शन हो रहा है। इन्वेस्टमेंट छोड़ दें हम लोग जो अपना सेविंग करते हैं उसको इन्वेस्ट करना छोड़ दें, बैंकों में पैसा रखना छोड़ दें, LIC में पैसा लगाना छोड़ दें, तो ये प्रोडक्शन बन हो जाएगा। पता है आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट इतना जानते हैं नहीं, लेकिन हमारा ही पैसा उनके लिए कैपिटल है, पूंजी है। हम लोग बंद किए तो
तो इसीलिए हम हमारे देश में या कोई भी देश हो, इसीलिए इन्वेस्टर को भारत सरकार या कोई भी देश का सरकार हो छूट दिया है, बहुत सारा छूट देता है। जैसे आप एल में पैसा या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें टैक्स नहीं लेता है, उस पर टैक्स नहीं लेता है, किसी प्रकार टैक्स नहीं लगाता है उस पर, ताकि लोग और मोटिवेट हो इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसी से इकोनॉमी का निर्माण हुआ है। किसका? इकोनॉमी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो पॉज कीजिए। कंज्यूमर के बैग